कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 का कितना, 60 का कितना, 90 का कितना, साइन में, कॉस में, टेन में, कोसेक में, सेक में और कॉट में। ये इस टेबल से समझेंगे और इस टेबल को आपको समझना है। आप इसे याद मत करिएगा, भूल जाओगे, समझना है। हमें बताना है सबसे पहले साइन में। तो साइन थीटा हमने यहाँ रखा 0, 30, 45, 60 और 90, इनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिखना 0, 1, 2, 3 और 4। साइन के आगे आप लिखना 0, 1, 2, 3 और 4, और इन सबको 4 से दे देना भाग। इन सबको 4 से आप भाग दे दीजिएगा। 4 से भाग देने के बाद इन सब का अंडर रूट निकाल लीजिएगा। 4 से भाग देने के बाद इन सब का अंडर रूट निकाल लीजिएगा। जब 0 में 4 का भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 0 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका आंसर 0 ही रहेगा। 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा, और 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। यहां 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अंडर रूट 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 रहेगा। अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, ये अंडर रूट में ही 2 रहेगा। अंडर रूट 3 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, जबकि अंडर रूट 4 को 4 से अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, और अंडर रूट 1 का मान भी 1 होता है। ये साइन के मान यहां ला के रखते हैं हम। साइन 0 का मान है 0, साइन 30 का मान है 1/2, साइन 45 का मान है 1/√2, साइन 60 का मान है अंडर रूट में 3/2, और साइन 90 का मान है 1। यहां से आपने साइन की टेबल बनाई और यहां रख दिया। जब हमें कोस के मान की जरूरत पड़ेगी तो यूं उल्टा रख देते हैं। जो कोस 90 का मान है, जो साइन 90 का मान है, वो कॉस 0 का मान है। यानी यूं करके कॉस 0 का मान होगा 1, यहां 1 पीछे आएंगे, यहां 1 आगे आएंगे। कॉस 30 का मान होगा √3/2, कॉस 45 का मान होगा 1/√2, कोस 60 का मान होगा 1/2, और कोस 90 का मान होगा 0। यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां। जब 10 का मान निकालेंगे तो इसे भाग कर देंगे। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। 1/2 बटे में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। तो 10 30 का मान आएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो ये पूरा कैंसिल होकर यहाँ आएगा 1। इसी प्रकार √3/2 को √3/2 को जब 1/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा √3। यानी 10 60 का मान होता है √3। 1 में 0 का भाग देंगे तो आएगा इंफिनिटी, अपरिभाषित, अनंत जिसे कहते हैं। जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। अब ये जो कुसेक का मान है, ये साइन का अपोजिट हो जाएगा। 0 को उल्टा अनंत होता है, यानी कुसेक 0 का मान अनंत होगा। कुसेक 30 का मान 2/1 यानी 2 होगा। कुसेक 45 का मान √2/1 यानी √2 होगा। कुसेक 60 का मान 2/√3 होगा, और कुसेक 90 का मान 1 होगा। 1 का अपोजिट भी 1 ही होता है। फिर उसके बाद बात आती है सेक में। तो सेक में कोस का अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा √2/1 होगा, जिसे √2 ही कहा जा सकता है। 1/2 का अपोजिट 2 होगा, 2/1, इसे 2 ही कहा जा सकता है। और 0 का अपोजिट इंफिनिटी होता है। 0 का अपोजिट इंफिनिटी होता है। अब आ रहा है कॉट का मान। तो जो 10 का है उसका अपोजिट होगा। 10 0 का 0 है तो कॉट 0 का होगा इंफिनिटी। फिर उसके बाद
कोट 30 का मान √3/1, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3/1 को लिखेंगे नहीं √3। tan 45 का मान है 1, तो कोट 45 का मान भी 1 होगा। tan 60 का मान है √3, तो कोट 60 का मान होगा 1/√3। tan 90 का मान है अनंत, तो कोट 90 का मान होगा 0। ये टेबल भी आप तैयार कर लें।